हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल गेट सक्सेस नूर में स्वागत है। मैं हूं आरजू तमन्ना, लेकर आई हूं नई वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। तो इसके टॉपिक्स पहले देखते हैं। हमें टॉपिक्स पढ़ना है ये फैक्ट्स, इन्फ्रेंस इंजन, डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग, और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। फिर उसके बाद इनके डिफरेंस क्या है इन दोनों में, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। तो देखिए, जो ये फैक्ट्स है, फैक्ट्स पहले समझते हैं व्हाट इज फैक्ट्स। और ये हमारा है आपका एक्सपर्ट सिस्टम का डायग्राम, जिसमें कि नॉलेज बेस है। नॉलेज बेस के अंदर ही आता है हमारा फैक्ट और रूल्स, उसमें एग्जिस्ट करते हैं। फिर इन्फ्लुएंस सिस्टम, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग एंड यूजर इंटरफेस। वन बाय वन चलिए समझते हैं। फैक्ट्स आर अबाउट द वर्ल्ड एंड एन inference engine that can reason about those facts and use rules and other form of logic to deduce new facts। देखिए, फैक्ट्स कहने का मतलब राह यानी ट्रूथ जो वैल्यू होता है, रियल वर्ड का जो आता है, जो उसके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो फैक्ट्स कहलाते हैं। अब ये आया रूल्स किसके लिए यूज़ किया जाएगा भाई? रूल्स को यूज़ करके ही इसमें जो प्री डिफाइंड पहले से जो रूल्स दिए हुए हैं, गिवन है, उनका यूज़ करके एक ऐसा फैक्ट बनाना, न्यू फैक्ट्स बनाना और न्यू रूल्स को उसमें से इम्प्लीमेंट करना। तो यही करा है, अदर फॉर्म ऑफ लॉजिक टू डिड्यूस न्यू फैक्ट्स। और ये कैसे करते हैं? इसके दो फॉर्म होते हैं करने का, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। और फिर क्या करते हैं, चलिए इन्फ्रेंस इंजन पहले समझते हैं कि इन्फ्रेंस जो सिस्टम है उसमें इन्फ्रेंस इंजन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका। तो समझते हैं हम इन्फ्रेंस इंजन है एक्चुअली क्या। इन्फ्रेंस इंजन enables the expert system to draw deduction from the rules in the KB। okay? जो हमारे एक्सपर्ट सिस्टम है, एक्सपर्ट सिस्टम में जो ये हमारे फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग है, इनका यूज़ किया जाता है। तो इन्फ्रेंस सिस्टम कहने का मतलब कि इसमें एक ऐसा रूल जो गिवन रहता है हमारे नॉलेज बेस में, उस रूल्स को यूज़ करके इस तरह का ये डिड्यूस करेगा उस रूल को कि वो एक न्यू रूल्स क्रिएट करेगा। इन्फ्रेंस इंजन जो कि उससे हमारे या तो गोल को अचीव करना होता है, तो गोल को हम उसके थ्रू अचीव करेंगे। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, if the KB contain the प्रोडक्शन रूल, अगर प्रोडक्शन रूल कंटेन करता है तो देखिए कौन सा है प्रोडक्शन रूल दिया है यहाँ पर, इफ एक्स देन वाई है। अगर इफ एक्स है तो वाई, इफ एक्स देन वाई, इफ वाई देन जेड। देखिए, यानी कहने का मतलब एक्स देन वाई एंड वाई देन जेड, ये है। तो कह रहा इन्फ्रेंस जो इंजन है हमारा क्या करेगा, रिड्यूस करके बनाएगा, इससे हमारा रिलेशन निकालेगा, न्यू रूल्स अप्लाई करेगा, एक्स गोज टू जेड। ये हम इसे ट्रांजिटिव रूल भी कहते हैं। देखिए, एक्स गोज टू वाई एंड वाई गोज टू जेड, तो ये एक्स गोज टू जेड हो जाएगा। तो इस तरह से इन्फ्रेंस जो इंजन है ये वर्क करता है। चलिए फॉरवर्ड चेनिंग क्या है और बैकवर्ड चेनिंग देखते हैं। जो फॉरवर्ड चेनिंग है आपका, देखिए इस मैटर करता है ओनली व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, उसमें क्या नेक्स्ट हैपन होने वाला है। ओके, इस तरह से कि इसमें क्या नेक्स्ट आएगा। और इसका देखिए ये किस तरह से चलता है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से ये आपका आता रहता है चेनिंग। ओके, इस तरह से बॉटम अप अप्रोच में ये काम करता है, नीचे की तरफ ये आता रहता है, ये एरो इस तरह से रूल करेगा। ये फैक्ट्स अगर आपके हैं, यहाँ पर फैक्ट्स है, उन पर रूल अप्लाई करेगा, अप्लाई करके उसका कंक्लूजन निकालेगा। और बैकवर्ड चेनिंग इंपॉर्टेंट है किस लिए, व्हाई डिड दिस हैपन, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, इस तरह से चलता है, बैक मूव करता है, इस वजह से। देखिए यहाँ पर है आपका गोल है, गोल से वो चलेगा, रूल्स अप्लाई करेगा एंड अगेन सब गोल की तरफ मूव करेगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। चलिए नॉलेज बेस में फैक्ट्स गिवन और रूल, ये दो चीज़ इसमें इंक्लूड होते हैं। हमने पहले भी फिगर में जो दिया है वो देखा है हमने। तो देखिए इसके दिए हुए फैक्ट्स ए बी, इन्हीं ए बी को फैक्ट्स को यूज़ करके इन पर यहाँ पर रूल्स अप्लाई किए गए हैं और हमारा गोल क्या है, क्यू को हमें अचीव करना है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। और पहले हम बनाते हैं इसका फॉरवर्ड चेनिंग करते हैं। फॉरवर्ड चेनिंग में हमने वही देखा है, बॉटम अप करता है। देखिए ए बी दिया हुआ है यहाँ पर, ए बी एल,
ए बी गोज टू एल। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर कुछ ऐसा यूज़ कीजिए कि कैसे ये ए बी जो होता है, अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या क्या लिखेंगे, नॉट ए बी और एल, इसमें भी लिख सकते हैं ना। तो इससे मैच करता हुआ हम इसमें देखते जाएंगे कि कहाँ पर हमारा मैच हो रहा है। अगर जैसे ही इसमें मैच करेगा तो हम उससे डिड्यूस करते जाएंगे और इसे सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए जैसे ए बी लिखा, ए बी को चलिए क्योंकि ये एंड से कनेक्टेड है, इसे हम फिर अगेन इसे हम ब्रेक करेंगे ए बी। ओके, और ए बी से हमारा क्या हुआ है, यही ए बी जनरेट हुआ है, ए बी, और ए बी से ही क्या हुआ है यहाँ पर एल। देखिए फैक्ट को यूज़ करते हुए हम बनाएंगे, ये हमारा रूल दिया हुआ है, रूल यहाँ पर गिवन है, मैंने यहाँ से रूल लिया है, और ए और बी ये क्या है, गिवन है फैक्ट, और ए बी से ही क्या हुआ है, ए बी बना है। ओके, ये फैक्ट है, ये दोनों फैक्ट है, फैक्ट से हमारा क्या बना, ए बी, और देखिए ए बी से क्या गया है यहाँ पर एल गया है, ए बी ये तो हमने बना दिया, और यहाँ पर रूल यूज़ करेंगे ए बी गोज टू एल। तो देखिए ये ए बी और ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा चेंज हो करके नॉट ए बी और एल, तो नॉट ए बी एंड ए बी ये दोनों कट करके हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल एल बचेगा यहाँ पर। ओके, अब अगेन देखिए और रूल हम मैच करते हैं, यहाँ एल आया हमारा, अगेन हम इसमें से रूल मैच करते हैं, देखिए ए एल एम इस तरह से है, तो अगेन इसे हम ब्रेक करते हैं। देखिए यहाँ से एल तो ये हुआ, और यहाँ से क्या करेंगे हम फैक्ट से ए ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ए एल हुआ। अगेन चलिए देखते हैं हमारा क्या ए एल से क्या है हमारा, एक तो ए एल इसका हो गया, अगेन है ए एल गोज टू एम, ये रूल मैंने यूज़ किया है सेकेंड रूल यहाँ पर, तो यहाँ अगेन ये क्या होगा, एल एल कैंसिल, बच जाएगा हमारा एम। अगेन यहाँ से हमारा फिर अगेन ये कट हो करके हमारा क्या यहाँ पर है गया एम। अब अगेन हम देखते हैं हमारा कोई है क्या एम से, देखिए एल और एम है यहाँ पर, एम एल एम पी, तो यहाँ से एम लूँगी मैं और यहाँ से एल, तो चलिए अगेन मैं इसे यहाँ ऐसे करती हूँ, यहाँ से लिया एल, एल एम क्या हो गया ये एल एम। अगेन हमारा क्या है, यहाँ से रूल लिया एल एम गोज टू पी, तो एल एम कैंसिल, क्या रह गया हमारा यहाँ पर पी। अब देखिए पी है यहाँ पर, देखिए पी गोज टू क्यू है। ओके, तो P और P गोज टू Q, और ये P कैंसिल, रह गया क्या हमारा Q। तो देखिए ये हमने यहाँ से गोल अचीव कर लिया है, Q क्या करना था प्रूफ, Q इज गोल, तो Q हमें मिल गया। अब आते हैं हम बैकवर्ड चेनिंग पर। यहाँ से है ये बैकवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग में क्या करना होता है कि जैसे क्योंकि ये तो हमारा बॉटम अप हो गया है फॉरवर्ड चेनिंग, और जो बैकवर्ड चेनिंग होता है हमारा वो होता है नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना, टॉप डाउन। ओके, तो यहाँ पर हमारा जिस तरह से गिवन है कि P गोज टू Q, ये हमारे रूल्स हैं, इनको मैंने सीधे सीधे ही यूज़ कर लिया है, सीधे इस वे में। बट यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमने गोल से स्टार्ट करना है, हमने देखा हुआ था वहाँ पर गोल है, गोल, फिर उसके बाद रूल्स अप्लाई करेंगे उस गोल पर, और फिर अगेन सब गोल की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ देखिए जस्ट अपोजिट हो जाता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इसे हम मूव करते जाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, हमें स्टार्ट करना है Q से, Q और P दिया हुआ देखिए यहाँ से, क्योंकि Q गोल है, इसे हम रूल में चेक करेंगे कि राइट साइड में Q कहाँ है, ये है हमारा राइट साइड रूल का, हम यहाँ चेक करेंगे Q कहाँ है। देखिए इसमें हमारा Q यहाँ पर मिल गया, तो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, Q P गोज टू Q है, तो हमें इसे राइट करना होगा Q इस तरह से, Q टू P, जस्ट अपोजिट कर देंगे हम फॉरवर्ड का बैकवर्ड ये चेनिंग में। अब देखिए P है हमारा यहाँ पर, P से अब क्या होता है, P से हमारा L M गया हुआ है, देखिए ये हो गया फर्स्ट, यहाँ पर मैं लिखती जा रही हूँ, ये हो गया सेकेंड। P से क्या अगेन आया आपका
एल एम, एल एम, अगेन एल एम को मैं यहाँ पर फर्दर ब्रेक करके एल एम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, ये तो एल की तरफ मूव कर रहे हो या एम के, देखो अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा एल और एम आया, और एल से देखिए अगेन मूव कीजिए, एल यहाँ पर मैं थर्ड यहाँ लिखती हूँ, एल है यहाँ से, एल है ए बी, एल से है आपका ए और बी। ओके, और एम का क्या है, एम का अगेन देखिए यहाँ पर इसे मैं लिखती हूँ फोर्थ, ये हुआ फोर्थ, एम को मैं लिखूंगी यहाँ पर ए एल। ओके, और ये आप लगा दें। अब देखिए यहाँ ए भी हमारा, ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है, ए फैक्ट है, बट एल हमारा फैक्ट नहीं है। अब देखिए एल से अगेन क्या हो रहा है, ए बी आ रहा है, हमें फैक्ट की तरफ मूव करना होता है, ए बी। क्या करना था हमें, गोल, गोल हमारा क्या था, क्यू था। अब क्यू को हमने देखा राइट साइड में क्यू कहीं है रूल्स का, यहाँ पर क्यू था, तो क्यू से पी, क्यू से पी यहाँ आया, अगेन पी से क्या हो रहा था, एल एम, एल एम, क्योंकि हमें क्या करना था, फैक्ट के तरफ मूव पहुंचना था, गोल से हमें फैक्ट के तरफ मूव करना है, तो हमें फैक्ट हर जगह पर आना चाहिए। तो देखिए ये हमारा फैक्ट यहाँ पर अचीव हो चुका है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड चेनिंग। ये काफ़ी सिंपल है, बस इसे प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप ही इसे फॉलो करें और देखिए। अगर प्लीज़ अगर क्लियर ना हुआ होगा आपको तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, अगर कहीं भी डाउट हो तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग, दोनों में डिफरेंस देखिए। फॉरवर्ड चेनिंग स्टार्ट फ्रॉम नोन फैक्ट्स, क्योंकि उसमें गिवन होता है हमारा नॉलेज बैग्स में फैक्ट्स, एंड अप्लाइज इन्फ्रेंस रूल, उसमें रूल्स गिवन होते हैं। एक्सट्रैक्ट मोर डेटा अंटिल इट रीचेस टू द गोल, हम तब तक उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते जा रहे थे, तब तक हम रीच नहीं कर जाते थे गोल को। तो देखिए मैं दिखा देती हूँ कैसे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने फैक्ट का यूज़ किया है और फैक्ट को यहाँ पर फिर इन्फ्रेंस रूल यूज़ किया है, इन्फ्रेंस रूल यूज़ करते गए और उसमें से हम क्या करते गए, गोल हमने अचीव कर लिए, यहाँ पर गोल अचीव करते गए और उस इन्फ्रेंस रूल यूज़ करते गए, फिर गोल अचीव करते गए। अब इसमें देखिए बैकवर्ड चेनिंग का, बैकवर्ड चेनिंग स्टार्ट फ्रॉम द गोल, गोल एंड वर्क्स बैकवर्ड थ्रू इन्फ्रेंस रूल टू फाइंड द रिक्वायर्ड फैक्ट्स। देखिए यहाँ पर फैक्ट्स है, हमने फैक्ट पर ही तो फोकस किया था, दैट सपोर्ट द गोल। ओके, सेकेंड है डिफरेंस, इट इज अ बॉटम अप अप्रोच, ओके, एंड दिस वन इज द टॉप डाउन अप्रोच। ओके, दिस वन इज क्लियर। देखिए बॉटम हमारा क्या है, ये बॉटम अप्रोच जा रहा है, ये हमारा बॉटम की तरफ, और ये होता है टॉप की तरफ मूव करता है। देखिए गोल हमारा यहाँ है, फिर ये हमारा ये फैक्ट, यानी देखिए गोल है हमारा, ये सॉरी गोल है और ये फैक्ट की तरफ मूव करते हैं। फॉरवर्ड में इस तरह से जाते हैं क्योंकि हम ऐसे क्यू की तरफ मूव कर रहे हैं, और बैकवर्ड में फैक्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये हुआ हमारा बैकवर्ड का, दैट मीन्स टू, ये हो गया हमारा आपका सॉरी बॉटम टू टॉप, बॉटम से हम टॉप की तरफ मूव करते हैं और इसमें टॉप से डाउन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड देखिए, फॉरवर्ड चेनिंग इज नोन एज डेटा ड्रिवन, डेटा ड्रिवन इन्फ्रेंस टेक्निक एज वी रीच टू द गोल यूजिंग द अवेलेबल डेटा। डेटा ड्रिवन दैट मीन्स जो उसमें गिवन फैक्ट है, डेटा जो दिया हुआ है उसको ही यूज़ करके हम गोल की तरफ मूव करते हैं। तो इस वजह से क्या कहा जाता है, डेटा ड्रिवन इन्फ्रेंस टेक्निक। एंड बैकवर्ड चेनिंग है गोल ड्रिवन, क्योंकि हम गोल से ही मूव करते हैं हम फैक्ट की तरफ। As we start from the goal and divide into sub goals to extract the fact, हम उसे डिवाइड करते जा रहे थे सब गोल्स में, एंड देन हमने फैक्ट को गेन किया। अगेन देखिए फोर्थ डिफरेंस, फॉरवर्ड चेनिंग रीजनिंग अप्लाइज अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च स्ट्रेटेजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बैकवर्ड चेनिंग रीजनिंग अप्लाई डेप्थ फर्स्ट सर्च। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ आए, ए और बी फैक्ट मिला आपको, ए बी पर आए, फिर यहाँ से आपने क्या किया, अगेन यहाँ से मूव कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब ब्रेथ में क्या होता है, इस तरह से हम चलते जाते हैं। ओके, और डेप्थ में क्या है कि आप मूव करते गए, मूव करते गए, मूव करते गए, आपको जहाँ आपको गोल मिला वहीं पर स्टॉप कर दिए। तो देखिए हमने यहाँ पर हमारा गोल मिला था, स्टॉप कर दिया, अगेन यहाँ से मूव डेप्थ के, अब इसकी तरफ मूव करते गए क्योंकि यहाँ तो गोल अचीव हो गया था, यहाँ स्टॉप कर दिया। अगेन हमारा यहाँ पर गोल, ये सॉरी फैक्ट नहीं मिला था, तो फैक्ट नहीं मिला। फिफ्थ हमारा है, सॉरी ये बैकवर्ड रीजनिंग का ही है, फोर्थ है जो देखिए हमने भी बताया फॉरवर्ड चेनिंग में
ब्रेथ फर्स्ट है और बैकवर्ड में हमारा डेप्थ फर्स्ट है। फिफ्थ है फॉरवर्ड चेनिंग टेस्ट फॉर ऑल द अवेलेबल रूल्स, जितने सारे रूल्स हैं वो सारे के सारे इसमें टेस्ट किए जाते हैं। बट बैकवर्ड चेनिंग का क्या है, ओनली टेस्ट फॉर फ्री रिक्वायर्ड रूल्स, जितने रिक्वायर्ड ही होते हैं बस उन्हीं को यूज़ किया जाता है। जैसे मैं दिखा देती हूँ आपको एग्जाम्पल में ही है कि यहाँ पर क्या था, ए बी फैक्ट्स था, रूल्स ए बी एल, देखिए ये रूल्स यूज़ किया हुआ है, ए बी एल, अगेन ए एल एम, अगेन क्या है आपका एल एम पी, ये भी रूल यूज़ किया हुआ है। और यहाँ देखिए, यहाँ सारे यूज़ किए हैं या नहीं किए देख लेते हैं। यहाँ पर एल एम यूज़ किया हुआ है, एल एम है, ओके, और एल है, एम है, देखिए सारे के सारे यहाँ पर रूल्स जितने दिए हुए यूज़ नहीं किए हुए हैं, बस जितने रिक्वायर्ड से बस वही यूज़ किए हुए हैं। तो वही है फिफ्थ में। अब देखते हैं, चलिए सिक्स, फॉरवर्ड चेनिंग इज सुटेबल फॉर द प्लानिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन, ओके, एंड बैकवर्ड चेनिंग इज सुटेबल फॉर डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्शन एंड डिबगिंग एप्लीकेशन। देखिए ये डायग्नाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है और डिबगिंग के लिए, क्योंकि हमारा ओनली क्या होता है, जो भी रिक्वायर्ड होते हैं बस उसके लिए ही यूज़ करते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे हम बैकवर्ड चेनिंग के थ्रू ये डायग्नाइज कर लेते हैं, और उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है क्या है एग्जैक्टली वो हमें बैकवर्ड चेनिंग के थ्रू ही पता चलता है। सेवन है फॉरवर्ड चेनिंग कैन जनरेट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल कंक्लूजन। इनफाइनाइट ये इम्पॉर्टेंट टर्म है। इनफाइनाइट कहने का मतलब कि देखिए फॉरवर्ड चेनिंग ये वर्क करता है आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च पर, और ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च पर वर्क करने की वजह से ही ये क्या होता है, इनफाइनाइट में वर्क करता है, क्योंकि ये कहाँ इसका गोल अचीव होगा ये नहीं मालूम, जितने इसके रूल्स हैं वो सारे यूज़ करता ही जाएगा। बट बैकवर्ड चेनिंग में क्या है, इट जनरेट्स फाइनाइट नंबर ऑफ possible conclusions, okay, now come to the 8th point, it operates in the forward direction। अभी हमने देखा ये वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज़ कर रहा था, और ये क्या था, बैकवर्ड, यानी ये हो रहा था फैक्ट, यानी रूल्स जो यूज़ कर रहे थे, फैक्ट, रूल्स एंड गोल। बट इसमें क्या था, गोल पहले यूज़ कर किया, फिर उसके बाद रूल्स अप्लाई किया एंड अगेन हमारा आया फैक्ट। तो ये हमारा बैकवर्ड है और ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड चेनिंग इज एम्ड फॉर एनी कंक्लूजन एंड बैकवर्ड चेनिंग इज ओनली एम्ड फॉर रिक्वायर्ड डेटा, जो हमें गिवन होगा बस उस पर ही फोकस करता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, और प्लीज़ इसे स्टेप बाय स्टेप और अच्छे से समझें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू न्यू इन दिस प्लेटफॉर्म दैट मीन्स माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर ये यूज़फुल हो प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स। Thank you for watching.